प्राचीन भारतीय गांव के दिल में जीवन परंपरा की कोमल लय के साथ बह रहा था। चारों ओर शांति और सादगी का राज्य था, लेकिन यह खामोशी एक ही पल में टूट गई। धरती जोर जोर से कांपने लगी। एक विशालकाय राक्षस, डरावने सपनों से निकली हुई एक भयानक आकृति, धूल भरी गलियों में दहाड़ता हुआ घुस आया। उसकी परछाई धूप में नहाए घरों पर छा गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गांव वाले चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे, लेकिन उनकी आवाजें उस दानव की भयानक गर्जना में दबकर रह गईं। इसी भगदड़ के बीच राक्षस की नजर गांव के चौक में खड़ी एक नन्ही बच्ची पर जा टिकी। एक ही भयावह झपट्टे में उसने बच्ची को उठा लिया। बच्ची की चीखें हवा में गूंजती रह गईं और वह दानव उसे लेकर घने अंधेरे और दुर्गम जंगल में वापस गायब हो गया। सभ्यता से दूर एक ऐसी शक्ति अकेले जीवन जी रही थी जिसके पास अपार बल था। दहशत की वे दूर की आवाजें उसके कानों तक पहुंची। वह हल्क था। उसकी शांत एकांतवास की अवधि समाप्त हो चुकी थी। एक गूंजती हुई दहाड़ जो किसी राक्षस की नहीं बल्कि एक रक्षक की थी, आसमान में फैल गई और पेड़ों तक को हिला दिया। एक ही जबरदस्त छलांग में वह निकल पड़ा, हरे रंग की बिजली की तरह आकाश चीरता हुआ चीखों के स्रोत की ओर। उसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, निर्दोष को बचाना। हल्क की खोजने की क्षमता उसकी ताकत जितनी ही तेज थी। वह तबाही के निशानों का पीछा करता हुआ जंगल की घुटन भरी गहराइयों में प्रवेश कर गया। यह रास्ता उसे एक प्राचीन टूटी फूटी पत्थर की इमारत तक ले आया। अंदर मोटी और झंग लगी सलाखों के पीछे वह डरी हुई बच्ची कैद थी। अगर आप चाहते हैं कि हल्क बच्ची को बचा ले तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्यारे देश का नाम लिखें। एक पल भी घंवाए बिना हल्क झपट पड़ा। पत्थर की दीवारें उसके क्रोध को रोक न सकीं। उसने सलाखों को तिनकों की तरह तोड़ डाला। उसकी नजरें केवल उस मासूम जान पर टिकी थीं, लेकिन अपहरण करने वाला दानव तैयार खड़ा था। वह साइयों में से बाहर निकला और असली युद्ध शुरू हो गया। ये दैत्याकार शक्तियों का टकराव था। जंगल खुद सांस रोके उस दृश्य को देख रहा था, जब वे एक दूसरे पर ऐसे वार कर रहे थे जो पहाड़ों को भी चकनाचूर कर सकते थे। राक्षस शक्तिशाली था, लेकिन हल्क का क्रोध जो रक्षा के भाव से भड़का हुआ था, असीम था। अंततः एक निर्णायक और जबरदस्त प्रहार के साथ हल्क ने उस दानव को परास्त कर दिया। राक्षस जमीन पर गिर पड़ा, पराजित। नरमी से वह विशालकाय हल्क नन्ही बच्ची को उठाता है। अपनी भयावह काया के विपरीत उसकी पकड़ में गहरी ममता थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा और सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच बिखरने लगीं, वह बच्ची को उसके घर की ओर ले चला। जंगल से उनका बाहर आना गांव वालों के लिए राहत और खुशी का संदेश था। तालियां, नारे और आंसू, हर तरफ आशा लौट आई थी। उनका नायक हरा दैत्य उनकी उम्मीद वापस ले आया था। हल्क ने बच्ची को सुरक्षित जमीन पर रखा, एक आखिरी अर्थपूर्ण नजर डाली और फिर खामोशी से दोबारा जंगल की गहराइयों में खो गया। उसका कर्तव्य पूरा हो चुका था।